अब जहां इतने अकाबरीन की बात की है वहां वक्त के मुजद्दिद हुजूर शेखुल इस्लाम की बात, हम उनके कुछ शागिर्द निजामत दावत के स्कॉलर्स घर में निची नशिस्त में उनके पास और बाय द वे ऐसे तज़किरे हो रहे थे, कुछ बातें हो रही थी, तो एक साथी ने अर्ज की कि हुजूर आपने अहले बैत की शान में जितने खिताबात किए हैं और उनकी शान में जितनी किताबें को, मेरा ख्याल 100 से भी ज्यादा किताबें हैं जो आपने सिर्फ अहले बैत की शान में, और किताबों के अंदर क्या कुछ है वो तो एक अलग मजमून है ना। सिर्फ उन किताबों के टाइटल्स पढ़े, नाम पढ़े तो इंसान के ईमान पर एक वज्द। आपने दोनों शहजादों की शान में आका की अहादीस को जमा किया और उन फरामीन को जमा करके किताब तरतीब दी और उसका नाम रखा माराजल बहरैन फी मनाकिबिल हसनैन। मौलाए कायनात अली शेर खुदा के फजाइल पर एक किताब तरतीब दी, उसका नाम रखा कंजुल मतालिब फी मनाकिबे अली इब्ने अबी तालिब। सैयदाए कायनात की शान पर आका की अहादीस को जमा करके किताब तरतीब दी, उसका नाम रखा अद्दुर्रतुल बैदा फी मनाकिब फातिमती ज़हरा। और मौलाए कायनात की शान पर और आपकी शान विलायत पर आप हद कर दी, उसका नाम, और उस किताब का नाम आपने रखा अस्सैफुल जली अला मुनकिरे विलायते अली। अरबी में नाम है ना, आपको समझ नहीं आ रही, मैं सिर्फ आखिरी किताब के नाम का माना बता। कई लोग ये जो आका की हदीस मुबारका थी ना कि मन कुन्तु मौलाहु फहाजा अली, आका ने गदीर खुम के मौका पर हजार सहाबा किराम के इज्तिमा में अली का हाथ थामा बुलंद और फरमाया सुन लो जिस का मैं मौला हूं उसका अली। कई जिनको ये बात नहीं बाती थी वो कहते थे ये ज़ईफ। किबला हुजूर ने इस हदीस मुबारका की तखरीज और कसरत तुर्क से इस हदीस की तखरीज करके पूरी किताब तरतीब दे दी। और उस किताब का जो आपने नाम रखा वो नाम का माना समझा रहा हूं, आपने नाम रखा किताब का अस्सैफुल जली। सैफ कहते हैं तलवार। फरमाया मेरी ये किताब एक चमकती हुई तलवार अला मुनकिरे विलायत अली, उस बदबख्त की गर्दन पर जो अली की विलायत का मुनकिर। जरा सोचें, जिस किताब के नाम में इतना जोर है उसके अंदर कितना जोर है। ऐसे बाय द वे मैंने बताया तो सवाल हमारे साथी ने ये किया कि हुजूर आपने इतनी किताबें लिख दी हैं अहले बैत की शान में, इतने खिताबात कर दिए हैं, तो हम पाकिस्तान भर में सफर करते हैं, कहीं से बाज़ औक़ात ऐसी आवाजें सुनाई देती हैं, लोग कहते हैं कि लगता है ताहिरुल कादरी भी शिया हो। तो मैं आप उस वक्त के मुजद्दिद की ज़ुबान से निकली हुई बात बता रहा हूं ताकि आपको समझ आए अहले बैत की मोहब्बत की। बेसाख्ता आपकी ज़ुबान से जो पहला लफ्ज़ निकला वो था अल्हम्दुलिल्लाह। और इतनी बात करके हमें मुखातब करके फरमाने लगे कि बेटे अल्लाह का शुक्र है कि हम पर ये शियत के फतवे लगे। फरमाया अगर ये फतवे ना लगते ना तो मरते दम तक के हसरत ही लेके चले जाते कि कहीं अहले बैत की मोहब्बत में कच्चे तो नहीं है। फरमाया इन फतवों ने इस बात की सनद फराहम कर दी है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले बैत की मोहब्बत में कच्चे नहीं हैं बल्कि पक्के। और फरमाया यही अहले बैत की मोहब्बत हमारी बख्शिश और निजात का जरिया है। आप फरमाने लगे बेटे इन फतवों से ना घबराया, कभी अपनी तारीख पढ़ो, हिस्ट्री पढ़ो। कौन सा आपका इमाम है जिसने जब अहले बैत की अजमत की बात की उस दौर के यार लोगों ने उन पर शियत और राफिदियत के फतवे। मैं पढ़े जाकर इहवाल, क्या इमाम आजम, क्या इमाम मालिक, क्या इमाम शाफी, क्या इमाम अहमद बिन हम्बल, क्या इमाम निसाई, अलगरस जिस इमाम ने भी अहले बैत की अजमत की बात की है ना लोगों ने उन पर शियत और राफिदियत के फतवे। और इमाम शाफी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि पर तो जब राफिदियत का फतवा लगा ना अहले बैत की असमत और फजाइल बयान करने और किताब तरतीब देने के लिए, तो आपके नॉलेज में ये बात आई तो आप बरसरे मिंबर फरमाने लगे कि लोगों अगर अहले बैत की मोहब्बत का नाम राफिदियत है तो सुन लो फिर मुझसे बड़ा राफिदी और कोई। मैं कभी इन फतवों से नहीं घबराया।
और हमें नसीहत फरमाई उस नशिस्त के अंदर के बेटे जिंदगी में आपको एक मेयार दे रहा हूं। फरमाया कभी अपने ईमान का जायजा लेना हो कि तुम ईमान के किस फरमाया सादा सा मेयार बना लें। कभी किसी ऐसी मजलिस में जाएं, ऐसी महफिल में जाएं, ऐसी नशिस्त में बैठें जहां अहले बैत की अजमत बयान हो, उनके फजाइल बयान हो, और फरमाया अगर अहले बैत की अजमत की बात सुनकर दिल घुटन महसूस, तंगी महसूस, तो फरमाया समझ जाना ईमान में खराबी है, अपने ईमान की खैर मान। फरमाया बेटे ईमान सलामत तब है कि अहले बैत की अजमत की बात आए, सुनकर दिल खुशी से बाग बाग